अजमेर में खाकी पर आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां बढ़ती चोरी, लूट और अन्य अपराधों को रोकने में जिला पुलिस नाकाम साबित हो रही है, वहीं शांति भंग की धारा 151 में बंद एक युवक के साथ कृष्णगंज थाना पुलिस ने बेरहमी से मारपीट और अमानवीय यातनाएं देकर एक बार फिर खाकी को शर्मसार किया है। कृष्णगंज थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर योगेंद्र पर शराब के नशे में मदहोश होकर अभियुक्त धर्मा गुजर के साथ बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाते हुए गुजर समाज के लोगों ने इलाज के लिए जेलन अस्पताल लाने पर अस्पताल के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। कल शाम को योगेंद्र जी दुकान पे आए और बोले यार चल सीआई साहब से बात करनी है। वहाँ ले जाके 3-4 थप्पड़े मार दी और बंद कर दिया 151 के। मेरी एफआईआर फाड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। सुबह को भाई चाय पकड़ाना आया था तो उनको भाई के भी झापट मारी, फिर मेरे को अंदर मारने लग गए। फिर पीछे से बाल पकड़ के, बाथरूम है अंदर ही, उसके बाद छेड़ मारे, खूब मारा लाते गुस्सों से। बोले कि तो 50,000 ही क्यों दिए, 50,000 और दे मेरे को, तुम्हारा टेंशन खत्म करूं मैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे समाज के लोगों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर योगेंद्र का भी मेडिकल कराया, जिसमें शराब का नशा पाए जाने की पुष्टि हो गई। समाज के लोगों के विरोध को देखते हुए अस्पताल के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कृष्णगंज थाने का एक मामला आया है। इसमें एक धर्मा गुजर वैशाली नगर का रहने वाला है। इसको 151 में रात को गिरफ्तार किया था। आज सुबह बताया गया है कि इसके साथ मारपीट हुई है। प्रार्थीगण अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहें तो एफआईआर दर्ज हो गई और सब इंस्पेक्टर का मेडिकल मुआयना कराया गया है और अब तक की रिपोर्ट के अनुसार उसने शराब पीना पाया गया है। किस मामले में बंद किया था? मामला 151 में बंद किया गया है। पहले 452 में दर्ज था। यद्यपि इसका नाम 452 में नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर कहना है कि उसका भी नाम जांच में आया है। कृष्णगंज थाना पुलिस जहां आरोपियों को पीटने में व्यस्त है, वहीं थाना हल्के में चोर पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। बीती रात 2 अलग अलग मकानों में चोरों ने वारदात दर वारदात अंजाम देकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने एक मकान से करीब 1.25 लाख रुपए के गहने और हजारों की नकदी चुराई, वहीं दूसरे मकान से 2,500 की नकदी और नल वगैरह चुरा कर फरार हो गए। बीके कॉल नगर ईंट भट्टे के पास रहने वाले सुंदर सिंह रावत के भाई ने बताया कि घर के सभी लोग बोरा स्थित मकान पर गए हुए थे। पीछे से आए चोरों ने मकान के ताले तोड़कर सोने के मांदलिया, अंगूठी, 2 जोड़ी चांदी के पायजेब, बिछिया सहित कीमती कपड़े और 5,000 की नकदी चुरा ली। 2 तो हमारे उस मादले की जोड़ी थी और एक टोपिस थी सोने की और एक रखड़ी थी। टोटल मिला के 5 तोला तो सोना था वो, और 250 ग्राम की जो चांदी की जो पायजेब थी वो थी। उसको निकाल के लेके चल गए और केस पड़े थे 58,000 के आसपास, वो भी उठा के ले गए वो। और फिर बाद में क्या, उसमें जो हमारा खराब मोबाइल पड़े थे उनको उन्होंने उसके पीछे की तरफ फेंक दिया, भट्टे की तरफ। और फिर हमारा पड़ोसी आया तो उसने बोला यार हमारी भी चोरी हो गई इधर। इन्होंने देखा तो इसकी टोटियां वगैरह तोड़ रखी थी, पता नहीं और कोई छोटा मोटा आइटम, पैसे 2-1 हजार रुपए थे उनकी जेब में, वो लेके चले गए वो। वहीं पास में रहने वाले राजू पंचोली के मकान में किराए से रहने वाले नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि वे लोग गांग बहे हुए थे। पीछे से चोरों ने ताला तोड़कर 2,500 की नकदी सहित बाथरूम के नल चुरा लिए। तो हम क्या है, सैटरडे को दिल्ली एग्जाम था हमारा, संडे का। सैटरडे को यहाँ से शाम को निकल गए थे हम। तो सैटरडे को निकल गए थे तो हम आए थे यहाँ गुरुवार को आए थे। तो जो जाली वाला गेट है बाहर वाला वो लगा हुआ था, और जो दोनों मेन किचन का गेट है और रूम का गेट है वो खुले हुए मिले, ताला टूटा हुआ मिला। जो भी सामान था वो बिखरा हुआ। एक बैग था उसमें 2,500 रुपए थे और घड़ी थी, और भी छोटा मोटा सामान वैसे पड़ा था, लीड वगैरह, चार्जर वगैरह, उसको भी ले गए। पुलिस ने दोनों ही मामलों में पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है।